हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच आज का दिन बहुत खास दिन है। जो 6 दिसंबर सबकी दिलों के धड़कन आज के दिन रुक गई थी। 1956 में 6 दिसंबर ऐसा व्यक्ति का महापरिनिर्वाण निर्वाण हुआ, आप सपनों में नहीं सोच सकते। ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में वो राज करते हैं दिलों पर। हर एक विश्व में हर एक नागरिक के अंदर वो बसे हुए हैं। आज का दिन ऐसा खास दिन जो भारत का संविधान जो हर समस्या का समाधान करने वाला ऐसा बुक ऐसा ग्रंथ चले गए और भारत को एक ऐसा भारत का संविधान देकर गए। इनका ही देन था कि भारत का संविधान पूरी डिटेल 2 साल 11 महीने में लिखकर तैयार किए गए थे। भले ही 7 सदस्यों का चयन किया गया था, सदस्य समिति अकेले बाबा साहेब के कंधों पर संविधान लिखने का जिम्मा आया। और उसे सबसे बी.आर. राव, जो बी.आर. राव को हमेशा श्रेय देते हैं बाबा साहेब। बी.आर. राव ने हमेशा विदेशों से हर एक जितना कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उनको पढ़कर थोड़ी बहुत, और बाकी सब तो हमारे देसी हमारे असमानता समानता के भेदभाव थी। इन्होंने कोई किसी को कहते हैं ना लोग कि ये अकेले के अकेले संविधान नहीं बना है। कमीनों जो ये बात बोल रहे हो ना, एक बार डिटेल में ये भारत का संविधान थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, और मैं आगे आपको दिखाऊंगा मित्रों कि सच में इन्होंने अकेले ही ये लिखे थे ये। और आपको इस बुक के फ्रंट पर ही देखा गया है कि बाबा साहब ने संविधान लिखकर देते हुए खुलेगी ना, वैसे वैसे इनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है पूरी डिटेल में। आपको जैसे जैसे पेज खोलेंगे, कहते हैं कि बहुत अपनी ही आदमी है जिसने चलने को ढंग दिया रहन सहन करने के लिए, वही व्यक्ति कहते हैं कि बाबा साहब ने अकेले नहीं लिखे हैं, वो दूसरे भी लिखे हैं। बहुत से चीजें देख ही लो दोस्तों। ये डिटेल जो 7 सदस्य हैं, इसको हम पूरे पढ़ेंगे तो खत्म नहीं होगी। थोड़ी बहुत संक्षेप में हम बताने के कष्ट करेंगे, और आगे हम जब आएंगे तो पूरे डिटेल में वीडियो इनकी जन्म से लेकर कैसे कैसे इनका संघर्ष रहा, कब कैसे, आपको पूरा डिटेल में हम वीडियो लेकर आएंगे मित्रों। संविधान न्यूज से लिखा है, संविधान चाहे किसी भी देश का हो, उसे उस देश की भूमि का प्रधान माना जाता है। पूरे अब आगे इसमें लिखा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो संविधान सभा ने विस्तृत चर्चा करके 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृति प्रदान की। 28 अगस्त 1948 को संविधान मसौदा समिति में 7 निश्चित किए गए सदस्य थे, जिनके नाम विवरण निम्नलिखित है। देखिए, फर्स्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, सेकंड में माननीय अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, माननीय एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, माननीय सैयद मोहम्मद सैदुल्ला, माननीय बी.एल. मित्तल और माननीय डी.पी. खेतान। इस संबंध में संविधान सभा के प्रमुख सदस्य टी.टी. कृष्णाचार्य जी ने 5 नवंबर 1948 को अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, उन्हें संविधान के जो बहस हो रही थी उसमें खड़े होकर बोले थे उन्होंने, और कहा था कि महोदय, मैं सभा के उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को बड़े ध्यान से सुना। मैं उनके उत्साह तथा उस कार्य की क्षमता से परिचित हूं जो उन्हें इस संविधान का मसौदा बनाने में करना पड़ा। साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास है कि इस संविधान के मसौदे पर जो हमारे लिए आजकल इतना महत्व रखता है, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था, उतना ध्यान मसौदा समिति ने इस पर नहीं दिया है। सभा को शायद यह विदित है कि उसने जो 7 सदस्य, देखिए मित्रों, यही है ये जो 7 सदस्य जो लिख रहे हैं ना, 7 सदस्य नियुक्त किए थे, उनमें से एक ने सभा से त्यागपत्र दे दिया था।
और उसके स्थान पर अन्य सदस्य रखा गया था। एक का देहांत हो गया था, किंतु उसकी जगह कोई भी व्यक्ति नहीं रखा गया। एक अमेरिका में था और उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं भरी गई, तथा एक और सदस्य राजकार्य में लगा हुआ था। इतने रिक्त स्थान थे कि एक या दो व्यक्ति दिल्ली से दूर थे। आप गिनते जाइए कितने सदस्य जो हैं, सातों में से बाहर हैं और जो इसमें हेल्प नहीं किए, दूर थे और संभवतः अस्वस्थ होने के कारण वो उपस्थित न हो सके थे। अतः अंत में यह हुआ कि इस संविधान का मसौदा बनाने का काम अकेले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कंधों पर आ पड़ा, और निसंदेह हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि इतने प्रशंसनिक ढंग से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। बाबा साहेब को सभी को मानना चाहिए। मानने के साथ साथ ये नहीं कि केवल उनको पूजा करनी चाहिए, जिस काम के लिए वो पहचान उनकी हुई वही काम करना चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि वो सबसे मुख्य कारण उन्होंने बताया था कि पढ़ाई करो। आने वाला जो भी जनरेशन है इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे और अपने अपने जो हम गर्जीवन से भी कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि पढ़ने को ज्यादा आकर्षित करे और बाकी सब चीजों से दूर रखे, तो इसी में भलाई होगी। अब आगे देखिए मित्रों, बाबा साहब का फोटो, जो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एमए, पीएचडी, डीएससी, एलएलबी, डीएल बार अटला, जन्म 14 अप्रैल 1891, महू, परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। यह ऐसा दिन था कि जब पता चला भक्तों की, तो कम से कम लाखों, उस समय तो आबादी तो बहुत दूर दूर थी, लेकिन फिर भी मतलब जाने आने का मतलब व्यवस्था इतना अच्छा नहीं था। फिर भी वहां पर 2 लाख 3 लाख लगभग व्यक्ति इनके परिनिर्वाण में पहुंचे थे जोरदार से इनकी। तो अब डॉक्टर भी दूसरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जिन्होंने ये बिहार से बिलोंग करते थे। ये बिहार के जो, तो अब 7 सदस्य देखिए ये हैं। बाबा साहब के बाएं ओर जो यहां से लेकर यहां तक ये बी.आर. राव हैं। देखिए यहां से पूरा डिटेल में लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा इसको रोक करके। देखिए ये देखिए, ये ओरिजिनल फोटो है जो संविधान के मुख्य में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पढ़े और थोड़ा हम ज्ञान हम भी अर्जित करना चाहते हैं इससे, थोड़ा बहुत हमें भी नहीं है, फिर भी धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और आपको भी थोड़ा बता रहे हैं, जाते हैं, टाइम मिलता है तो पढ़ते रहते हैं मित्रों, ऐसे बात नहीं है। थोड़ा हम भी समझना चाहते हैं कि इन्होंने कार्य कैसे तरीकों से किए, क्योंकि हमारा हर एक फर्ज है कि मतलब, ये देखिए यहाँ बाबा साहब बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए बाबा साहब यहाँ चर्चित कर रहे हैं। औरतें भी आज, यही औरत आज बाबा साहब के सामने खड़ी हुई है। यही बाबा साहब ने औरतों के लिए और खास तौर से इतना मेहनत जोरदार हिंदू बिल कोड लाए, औरतों के लिए खास तौर से बराबरी का हक। आज बाबा साहब के सामने जो औरत खड़ी है ये बाबा साहब के देन है, ये आज खड़ी हुई है। नहीं तो केवल चूल्हा चौकी और खाना पीना बनाने का ही अधिकार था। आप लोग पता है कि कौन सा ग्रंथ में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा सच्चाई। जो औरतें गुलाम थी मर्दों की, आज मर्दों के गुलाम नहीं, आज हर चीज के बराबरी में वो लड़ती हैं आज हर एक क्षेत्र में। आज बाबा साहब का देन है, आज भूल गई है, दूसरे को व्रत करती हैं। सही बात है। संविधान मसौदा समिति के तहत संविधान निर्माण में व्यस्त। मित्रों दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर आपको हम पूरे डिटेल में हम वीडियो लाएंगे पूरे डिटेल में। अभी तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत आप सपोर्ट देंगे थोड़ी सी तो बेहतर करने की कोशिश करेंगे मित्रों। और इसी के साथ में मित्रों आज का दिन हमारे लिए बहुत रोने और दिल में निराशाजनक आज का दिन रहा। इसी के साथ जय भीम, बुधाय नमः मित्रों।